जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। सबसे पहले तो आप सभी को एवं आपके समस्त परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, आप सभी का परिवार सुखपूर्वक जीवन का निर्वाह करे, आपका दिन और आपका जीवन, आपके जीवन का सफर मंगलमय हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो है क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो कि है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में उसका पैटर्न क्या रहेगा। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पेपर में आपको समय कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको पेपर में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देखोगे अगला निर्देश क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ में और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प का चयन करना है आपको, यानी सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करना है। यानी जो प्रश्न आएंगे खंड आ में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इनका उत्तर आपको OMR शीट में ही फिल करना होगा। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है अभिमन्यु वध खंड काव्य। अगला प्रश्न है, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? विश्वास पात्र मित्र कैसा मित्र होता है? जीवन की एक औषध के समान। जिस प्रकार से रोगी के लिए एक औषध उसके जीवन को बचाने के लिए कारगर होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए, हमें उन्नति करवाने के लिए हमें एक विश्वास पात्र मित्र की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे भयानक ज्वर होता है। तो जब आप मित्रता शीर्षक पाठ को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मित्रता शीर्षक पाठ में, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त जो है यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? नाटक विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त जो नाटक विधा पर आधारित रचना है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, आप लोग यहाँ पर सही विकल्प का चयन करिए। आप लोग कमेंट करके भी उत्तर बता सकते हैं। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या महात्मा गांधी जी? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है मेरी आत्मकथा रचना। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल है। प्रश्न संख्या 7 है, भक्ति काल की रचना है, दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। यदि प्रश्न आता है विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है विनय पत्रिका रचना। प्रश्न संख्या 8 है, तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक काव्य का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कब किया था? तो उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वन पथ पर कविता जो है यह कवितावली से संबंधित है। किससे? कवितावली से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी की काव्य शैली क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बिहारी की काव्य शैली क्या है? दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य शैली। बिहारी की काव्य शैली क्या है? मुक्तक काव्य शैली। और प्रश्न संख्या 11 है, हंसी हंसी भाजें देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवें हिमांचल के उछाह में, शीस पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में यानी यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उत्तर होगा हास्य रस, क्योंकि यहाँ पर हंसी हंस लिखा है उदाहरण के प्रारंभ में ही, और हंसी यानी हंसना हास्य रस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा यानी यहाँ पर वाणी की यानी वचन की जो है तुलना की गई है। तो जहाँ पर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, समानता बतलाई जाए, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है क्या? सम छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अनंत शब्द में अन उपसर्ग है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, आप लोग ध्यान देंगे, पूर्व पद संख्यावाची होता है किस समास का? पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व यानी पहला पद संख्यावाची होता है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर द्विगु समास का पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर बाण जो है रेखांकित है और इसका पर्यायवाची क्या होगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सर, यानी बाण का पर्यायवाची क्या है? सर है। अगला है प्रश्न संख्या 17, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्वे हो जाएगा। यहाँ पर
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य कहा जाता है? यानी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है कैसा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला ही विकल्प सही है, भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है, आप लोग ध्यान देंगे, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो इसका उत्तर होगा चतुर्थी एक वचन का। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है पहला मेरे प्यारे बच्चों, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। तो यह जो गद्यांश है आप देखोगे, इस गद्यांश के नीचे पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब आप संदर्भ लिखोगे तो पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? अजंता शीर्षक पाठ से। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में उसी की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? तो इस तरह का प्रश्न जो आएगा आपको गद्यांश में ही उत्तर मिल जाएगा। तो अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मेरे प्यारे बच्चों यह किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह जो है गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों यह जो पाठ है किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवें। तो यह जो है पद्यांश किस पाठ से है? वन पथ पर। आप लोग ध्यान देंगे, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह जो है किस पाठ से लिया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। यह लिया गया है पद्यांश स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से, जो कि रचित है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा यह शीर्षक कविता रचित है। और इस कविता के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आपको क्या करना होगा, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर इस तरह का आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह गद्यांश। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च
केंद्र स्थलम अस्ति। और यह जो गद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद अथवा में जो गद्यांश आप देख पा रहे होंगे, नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयत प्रश्न पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। तो यह जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ को मैंने पढ़ाया हुआ है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला पद्यांश है यहाँ पर, किम सुद गुरुतरम भूमि किम सुद उच्चतरम चाखात। तो संस्कृत खंड का यह पद्यांश लिया गया है जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, यह किस पाठ से है? तो यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, आपको किसी एक का ही संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर प्रश्न संख्या हो सकता है बदला हो, जैसे कि 20 प्रश्न पूछे गए, इसके बाद 21 इस तरह से हो। तो संख्या कुछ भी हो, आप ये मानकर चलिएगा कि आपका पेपर जो आएगा इसी पैटर्न पर आएगा। अपने पठित, प्रश्न अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न होगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसी का, यानी उसी में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और आपको करना क्या होगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी कोई एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 खा के अंतर्गत प्रश्न आया है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न है। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला विषय है यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में है यहाँ पर भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना होगा। 4 नंबर निर्धारित हैं और ये चीज अब की बार है, यानी ये नई जुड़ी है हिंदी विषय के सिलेबस में आपके, यानी 2024 में अभी इस तरह का पेपर आएगा। और प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के 4 प्रश्न हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए अब की बार 2024 में 7 नंबर मिलेंगे। 2023 में जो प्रश्न आया था निबंध पर आधारित, वह था 9 नंबर का। तो यहाँ
पर देश प्रेम, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और अगला है भ्रष्टाचार की समस्या। इन विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और किसी एक विषय पर ही निबंध आपको लिखना होगा, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस पर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और वृक्षारोपण का महत्व तथा देश प्रेम, ये तीनों निबंध इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।